देखिए, वैसे हम लोग सभी मास्टर्स की एनर्जी से जुड़ते हुए, ब्रह्म ऋषि पत्नी सर की एनर्जी से जुड़ते हुए, जो स्वयं से प्रेम करे करके जो हम लोगों के लिए सवाल आता है, कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो हमने सीखा ही नहीं। और सीखते हैं तो लोग हमें फिर क्या कहते हैं? सेल्फिश। अपना ही देखते हैं, अपना ही करते हैं, और तो सारी दुनिया के लिए कुछ करना ही नहीं। तो क्या है इसमें? लव दे सेल्फ विद ऑल, दे हर्ट एंड लव दे नेबर लाइक दे सेल्फ। तो जीसस जो के दो संदेश हैं। पहला, खुद से प्यार करो। दूसरा, खुद को प्यार करते हो ऐसे अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। ठीक है? तो जब आप खुद से प्यार करते हो तो दूसरे को भी प्यार कर सकते हो, क्योंकि हमारे अंदर सबसे पहले क्या आता है? मैं ही प्यार, अपने आप से प्यार कर रहा हूं तो मुझे फिर और किसी से प्यार करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यहाँ पे पत्री सर ने कहा है कि जैसे हम अपने लिए कर रहे हैं, इस तरह हम पड़ोसी से भी प्यार कर सकते हैं, उसके लिए भी उतने ही जागरूक रह सकते हैं। तो क्या करना है कि खुद से प्यार करना अर्थात शरीर से प्यार करना नहीं है। हम ज्यादातर खुद से प्यार करने का मतलब ही शरीर को जोड़ लेते हैं। आत्मा से प्यार करना है, और आत्मा से प्यार यानी ध्यान करना है। देखिए, यहाँ दोनों चीज आ गई। एक तो खुद से प्रेम भी हो गया, दूसरा अंदर की आत्मा को भी पकड़ लिया। वही अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला, माइंड बॉडी एंड सोल। इसी पर ही काम करना है, इससे बाहर जाना ही नहीं है। तो क्या करना है? ध्यान, खुद से प्यार करना यानी अहिंसा, अर्थात दूसरों से भी प्यार करना। औरों के प्रति भी हमें ऐसा ही व्यवहार रखना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि कोई हमसे इस तरह प्यार करे, तो हम दूसरों के लिए भी उसी तरह का भाव रखेंगे। जीव जंतु आपके लिए पैदा नहीं हुए हैं, सभी को पता है। जो जीसस का पिता है वही बकरी का भी पिता है। देखिए, कितनी बड़ी बात कही है। यदि, क्योंकि आत्मा उसके अंदर भी है, आत्मा उसके अंदर भी है। और रक्तपात करके कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा सकता। अगर हम इस तरह की भावना रखते हैं कि रक्तपात की जाए तो उससे कोई त्योहार नहीं मनाया जा सकता। आपके आसपास जीव जंतु, मानव सभी आपके पड़ोसी हैं। ये हम लोग डेली एक ही काम कर रहे हैं। जब भी ध्यान करते हैं, हम ध्यान में सभी को आमंत्रित करते हैं। हमारे घर के जीव जंतु, हमारे लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, जिससे भी हम ये ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे हैं, उनके सामने कर रहे हैं। हमारे वस्त्र है, ये भी एक तरह से शुद्ध होते चले जाते हैं जब हम इनको डेली उन वस्त्रों से के साथ में ध्यान करते हैं। तो यहाँ बोले कि अपने पड़ोसी से प्यार करना ही आनंद, मुक्ति और ज्ञान है। अभी देखा जाए तो हमारी आत्मा के बाद में हमारी बॉडी भी एक पड़ोसी ही है। वो उसकी कोई सगी नहीं लगती, क्योंकि आत्मा अगर निकल जाए, कभी भी निकल जाएगी, तो शरीर तो यही रह जाएगा, पड़ोसी तो वही रह जाएंगे। तो उस पड़ोसी का क्या महत्व जब तक कि वो आत्मा ही उसके साथ ना हो। तो हमें क्या करना है? उसको समझना है। तो आनंद, मुक्ति और ज्ञान है, ऐसा बोला जाता है। और देवी देवता हमने जीव जंतुओं के साथ प्रेम से रहने का संदेश देते हैं। मनुष्य के लिए सभी जीव जंतु पड़ोसी हैं, और गणेश भगवान का वाहन चूहा है, दुर्गा माँ का वाहन शेर, और यमराज का वाहन कौआ, और शिव जी का वाहन नंदी, और गले में सांप है। सरस्वती का वाहन हंस है। यानी कि सभी जानवर तो हमसे कनेक्ट है। ऐसा कौन सा जानवर है जो हमसे कनेक्ट ना हो, या हम उसके साथ उसकी एनर्जी से नहीं जुड़े हैं? जीव जंतु पर करुणा करना ही जीसस का संदेश है। और जीव जंतु खुद के अनुभव के लिए आए हैं कि वो उस जानवर जो उन्होंने उस योनि में उन्होंने पैदा किया, अपने आप को जन्म लेकर आए हैं, तो वो उनकी खुद की चॉइस है। वो उसमें अनुभव करना चाहते हैं कि जब मैं जानवर में कि उसमें आऊंगा तो मैं किस तरह और कैसे काम करूं। तो शरीर अलग है लेकिन आत्मा पदार्थ एक ही है।
उनकी जो शरीर पंच धातु से उनके भी शरीर बना हुआ है, उनके अंदर भी ब्लड है, उनके अंदर भी चोट लगती है तो उनको भी पेन होता है, सेम जैसे हमें होता है, मनुष्य को। तो जीव जंतु को हर जगह मारा जा रहा है, यह कोई उत्सव नहीं है। हम लोग कैसे आजकल शाकाहारी लोग कैसे करते हैं, नॉन जो मांसाहारी लोग हैं वो कैसे करते हैं कि बलि चढ़ाना, कोई त्योहार है तो कुछ भी करेंगे तो भाई ये बनेगा वो बनेगा, आज नॉनवेज बनेगा। तो ये सब के लिए उन्होंने मना किया है। अहिंसा परमो धर्म, यानी कि करुणा परम सत्य है। और जीसस ने कहा है, जब तक चर्म चक्षु और मनोचक्षु दोनों को एक कर दिव्य चक्षु जागृत नहीं किया, तब तक आप देव साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चर्म चक्षु और मनोचक्षु जब शून्य हो जाएंगे, तभी दिव्य चक्षु जागृत होंगे। यानी कि बच्चों का दिव्य चक्षु जागृत ही होता है। जो बच्चे होते हैं 5 साल तक के, 10 साल तक के बच्चे, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये इनको पेन हो रहा है, ये भी हमारे जैसे हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे, कोई डॉगी लेटा है तो उसके बगल में जाके लेट जाते हैं, गाय है तो गाय के नीचे उसके थन में से दूध लेने लगते हैं, उनको डर ही नहीं लगता, क्योंकि उनकी जो सोल है वो बिल्कुल प्योर होती है। उन्हें इस चीज का कोई आभास ही नहीं होता कि ये जानवर और ये मनुष्यों में इतना फर्क होगा बड़े होकर। तो क्योंकि उनका मन जो है वो बहुत ही पवित्र होता है, सोच नहीं होती उनकी, और वो जल्दी योगी बन सकते हैं। अगर 5 से 10 साल के बच्चे अगर ध्यान करते हैं, वो बहुत ही अच्छे योगी बन जाते हैं, बहुत ही शुद्ध होते हैं। मांसाहार खाने से दिव्य चक्षु बंद हो जाते हैं। जो हमारी जो थर्ड आई होती है, मांसाहार खाने से वो बंद हो जाती है, और बच्चे लोग इससे दूर रहते हैं, तो इसलिए उनके दिव्य चक्षु जल्दी खुल जाते हैं। छोटे बच्चे जानवरों से खेलना पसंद करते हैं, उनको खाना खाने की सोचते भी नहीं है, क्योंकि उनको प्रेम है उनसे। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाओगे, तभी ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हो। और सत्य बहुत सरल है, जो सरल जीवन जीते हैं उसी को सत्य समझ में आता है। तो ये हम ध्यानियों के लिए पत्री सर ने 26 दिसंबर को ये मैसेज छोड़ा, नहीं 25 दिसंबर को ये मैसेज छोड़ा था, जब उनको मास्टर्स ने मैसेज दिया। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम ध्यानी हैं, हम शाकाहारी हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास की ऊर्जा को भी उसी तरह बनाए रखें, और अपने विचार को भी शुद्ध रखें, अपने बच्चों को भी कहते हैं ना कि उनको भी सजग रखें कि जीव जंतु सभी एक जैसे होते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। हम इस मैसेज को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। गहरी लंबी सांस, और अपने जो आज्ञा चक्र है, जो बिंदी का स्थान है, वहां पर अपने ध्यान को लेकर आए। पूरी तरह से एनर्जी को महसूस करेंगे। धीरे धीरे रिलैक्स होते हुए जाएंगे। सभी जानवर, जीव जंतु हमें बहुत प्रिय है। जितना हम स्वयं से प्यार करते हैं, हम सभी जीव जंतुओं से भी प्यार करते हैं। फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
सभी थैंक का यू। धन्य सभी का धन्यवाद।